स्टूडेंट, वेलकम टू 7th क्लास। आज मैं आपकी हिंदी टीचर, आपको मैं पोएम पढ़ाऊंगी। मैं ढूंढता तुझे था। ये कविता राम नरेश त्रिपाठी की है। अब मैं आपको कविता पढ़ूंगी और उसका सारांश भी बताऊंगी। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मन और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। बेबस दुखी जनों के तू दीन बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। अब मैं इसका आपको सारांश बताऊंगी, इसका भावार्थ बताऊंगी कि कवि क्या कहना चाहता है। यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रभु के निर्गुण और निराकार गुण को बड़े ही अच्छे तरीके से अपने शब्दों में व्यक्त किया है। पद्य के प्रारंभिक भाग में कवि प्रभु जी को दुनिया के हर जगह ढूंढते हुए नजर आ रहे, परंतु इतना खोजने के बाद भी उन्हें प्रभु की दर्शन नहीं हो पाया। बाद में उन्हें समझ में आता है कि प्रभु को ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, वो तो हर जगह पर है, जहाँ देखो वहीं पर है। प्रभु तो कण कण में बसे हुए हैं। मानो ईश्वर को बाग बगीचे में ढूंढता है, किंतु वह तो दीन दुखियों के द्वार पर खड़ा होता है। दीन दुखियों के द्वार पर खड़ा होता है। ईश्वर किसी की आह बनकर मानव को पुकारता है, किंतु लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं। वे सोचते हैं कि संगीत और भजन गाने से ईश्वर खुश होगा और इसकी पुकार सुन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर तो गिरे हुए को उठाने में लगा होता है। लोग संसार से उदासीन होकर ईश्वर को खोजते हैं, परंतु वह किसी के पतन को उत्थान में बदल रहा होता है। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो के भगवान आया हूँ मैं शरण में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दुर्गों में मन में तथा वचन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास की सुयस है, मुझको समर्थ कर दे तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानूं सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। कवि इन पंक्तियों में ईश्वर की महिमा का गुणगान करते हुए कहता है कि वह किरण में रूप है, पुष्प में सौंदर्य है और पवन में प्राण है और गगन में विस्तार है। कवि प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसमें प्रतिभा प्रदान करे, ताकि वह ईश्वर को आँखों में मन में और वचन में देख सके। कठिनाइयों और दुखों का इतिहास गौरवशाली होता है। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह उसमें कष्ट सहने की क्षमता दे, ताकि वह दुख में हार नहीं माने और साथ ही सुखों के क्षणों में ईश्वर को नहीं भूले। कवि ये भी कहता है कि हे ईश्वर, आपने तो मुझे मिलने का अनेक अवसर प्राप्त किए, लेकिन उस समय मैं अपने कर्म में व्यस्त था, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल सका। अब मैं इसके बाद यहीं पर बंद करती हूँ। मैं इस कविता को लिखकर भेजूंगी, आपको अपनी कॉपी में लिखना है।
धन्यवाद।